ऐसे लोगों को अपने निंद कर्मों के कारण निम्न योनियों में जन्म लेकर अनेक प्रकार के कष्टों को सहन करते हैं। वह जन्म मरण के बंधन से ग्रस्त रहकर अनेक शारीरिक, मानसिक, आत्मिक पीड़ाओं का सामना करते हैं। प्रिय अध्यात्म पिपासुओं, हमारे भारत में आसुरी स्वभाव वाले अनेक व्यक्ति हो चुके हैं। हिरण्यकशिपु इसी आसुरी स्वभाव का व्यक्ति था। वह भगवान के भक्तों को यातनाएं देता था। अपने भक्त पुत्र प्रहलाद को उसने क्या क्या कष्ट नहीं दिया। रावण, कंस, दुर्योधन और इस प्रकार के अनेक आतंकवादी प्राचीन काल में हो चुके हैं, जो अपने दंभ में आकर भले लोगों को पीड़ित करते रहे हैं। उन सारे आतयातियों का दुखद अंत हुआ। आधुनिक काल में इस प्रकार की प्रवृत्ति वाले लोग यत्र तत्र सर्वत्र देखे जा रहे हैं। ऐसे लोगों के बीच में रहकर दैवी संपदा संपन्न व्यक्तियों को कितनी पीड़ा हो रही है, इसका वर्णन वाणी द्वारा संभव नहीं है। हे अर्जुन, दैवी संपदा संपन्न व्यक्ति मोक्ष के अधिकारी होते हैं। आसुरी स्वभाव के व्यक्ति बंधनग्रस्त होकर जन्म जन्म तक पीड़ित रहते हैं। तुम दैवी गुण संपन्न हो तथा तुम ब्रह्म विद्या योग के पात्र हो। भगवान श्री कृष्ण आगे आसुरी स्वभाव वाले व्यक्तियों के बारे में कुछ अधिक चर्चा कर रहे हैं। आसुरी स्वभाव वाले मोह लोग यह निर्णय नहीं कर पाते हैं कि कौन सा कार्य करना चाहिए और कौन कर्म करने योग्य नहीं है। उनमें बाहरी और भीतरी पवित्रता, स्वच्छता देखने को भी नहीं मिलती। उनको बच्चा पेय का विवेक नहीं रहता। उनके दैनिक व्यापार अशोभनीय होते हैं। असत्य तो उनकी रग रग में भरा रहता है। आसुरी प्रवृत्ति के लोग जगत को मिथ्या और ईश्वर रहित मानते हैं। और खाओ पियो मौज करो के सिद्धांत के पक्षधर हैं। उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है संसार में रहकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगते रहना। मित्रों, ऐसा नीच व्यक्तियों को एक दिन पता चलता है, भोगा ना भुगता वह में भुगता, अर्थात भोग नहीं भोगे गए हैं, हम स्वयं भोगे गए हैं। अर्थात सांसारिक विषय सुख भोगते भोगते स्वयं भुक्त हो गए। अब हमारी इंद्रियां सक्षम नहीं है। हमारे दांत एक एक कर विदा ले चुके हैं। आंखें भी जवाब दे चुकी हैं। कान भी बधिरता के शिकार हो चुके हैं। हाथ पैर दुर्बल हो गए हैं और हमारा सौंदर्य पूर्ण यौवन का स्थान घिनौना वार्धक्य ले चुका है। संसार के सभी प्रकार के सुंदर
दृश्य सुस्वादु भोजन अब हमारे लिए विष तुल्य हो गए हैं। हमारे शरीर के अंग, लीवर, किडनी, हृदय भी बर्बाद हो चुका है। अब मौत भी दरवाजे पर दस्तक दे रही है। इन परिस्थितियों के बीच हम सब बेचारे क्या कर सकते हैं। अब सारे कुकृत्य एक एक कर सिनेमा की रील की तरह सामने आ रहे हैं। अब पछतावा कि अतिरिक्त हमारे बस में है ही क्या। अतः हे प्रिय श्रोताओं, जब तक व्यक्ति स्वस्थ है, निरोग है, शक्तिवान है, तब तक उसे अच्छे कर्मों में अपनी जीवन शक्ति लगाकर स्वयं अपना तथा संसार के लोगों का कल्याण करना चाहिए। जरूरतमंद लोगों के काम आना चाहिए, परोपकार करना चाहिए। उस अनमोल शक्ति को औरों की पीड़ा और बर्बादी में लगाने वाले मूर्ख स्वयं पीड़ा और बर्बादी के शिकार हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार के आखिरी स्वभाव के व्यक्तियों को संसार का विनाश करने वाला बतलाते हैं। सांसारिक विध्वंसकारी कहा गया है उनको। उन क्रूर कर्मा आतताइयों द्वारा निरीह, निर्बल, सज्जन व्यक्ति सताए जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, आज संसार का वातावरण इसी प्रकार के आसुरी कृत्यों से भर चुका है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि आसुरी प्रकृति के लोगों में पाखंड, मान प्रतिष्ठा के भाव और घमंड होते हैं और वे ही अपनी स्वार्थ सिद्ध के निमित्त प्रचारित करते हैं। वे आसुरी भाव के पोषक व्यक्ति यावच्चंद्र दिवा करो अनेक आशाओं एवं चिंताओं से ग्रसित होकर हीन हीन प्रकारेण अर्थोपार्जन एवं अर्थ संग्रह में संलग्न रहते हैं। मित्रों, आज जहाँ देखें अर्थ संग्रह की होड़ लगी हुई है। त्याग, तपस्या का युग लग गया है। सारे विश्व की मानवता कुछ अर्थ लोलुप, स्वार्थी, आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की लूट, खसोट, शोषण के कृत्यों से पीड़ित है। जिस भारत में राजमहल, धन संपत्ति को ठोकरे मारकर राजा महाराजा जंगल में जाकर आनंद शांति की खोज में तपस्या करते थे, योग अभ्यास करते थे, आश्रमों में रहकर गुरु
आचार्यों की सेवा शुश्रूषा करते थे। उसी भारत में आज दरिद्र मनोवृत्त वाले व्यक्ति अधिक से अधिक धन इकट्ठा करने में लगे हैं। बाहर के देशों में भी इस प्रकार की चर्चाएं आए दिन सुनने को मिलती हैं, देखने को मिलती रहती हैं कि संसार में अर्थ की आवश्यकता है। इसके बिना आज संसार का कोई कार्य सुचारू रूप से संपन्न नहीं हो सकता। लेकिन अर्थ को ही सब कुछ समझकर उसके उपार्जन में सही अथवा गलत तरीके का ख्याल न करना और अर्थ केवल होते पर अन्य व्यक्तियों को सताना, हत्या अपहरण करना कितना घिनौना कार्य है। ऐसा ना करें।